दोस्तों आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का आज हम लेक्चर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। जैसा कि आपने पिछले 7 लेक्चर में आपने कंप्लीटली देख लिया होगा कि हमने पूरा पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब बेसिक जो भी डिटेल थ्योरी से रिलेटेड है इस चैप्टर का वो हमने पहले 7 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब जो लेक्चर है आज से लेकर लेक्चर 8 से लेकर लेक्चर नंबर जो 16 है इसका लास्ट लेक्चर, वहां तक के हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एक एक करके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन अगर बच जाता है कभी कि सर ये इस टाइप का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पार्थ शिक्षा के नाम से उसमें आप ज्वाइन करिए और वहां पे आप शेयर कर सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने पूरा कोशिश किया है कि जो मेरे असाइनमेंट में 41 क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको किसी भी बुक को इधर उधर से देखने या खरीदने या पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सफिशिएंट है। जितना भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी हो चाहे जिस तरह के न्यूमेरिकल हो, हर तरह के मैंने इसमें क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया है मैंने। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करते हैं जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट सीखेंगे। तो जल्दी से आप देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पार्थ शिक्षा में जाके चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of A 1/2, B 3/10, C 1/5। यानी कि अभी तक के जो हमने रेशियो का मतलब देखा है वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा है। क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में कि A पार्टनर है, B पार्टनर है और C है। तो A के लिए बोला है 1/2 है, B के लिए 3/10 है और C के लिए 1/5 है। तो क्या करते हैं, एलसीएम लेना होता है। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हमको एलसीएम लेना होता है। 2, 10, 5 का एलसीएम 10 आएगा, 2 से 10 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे 10 यानी 3 आएगा और यहाँ पे 5 2 जा 10 और 2। ठीक है, तो ये आपका रेशियो आ गया 5 3 2। कमाल है। तो ये आपका रेशियो समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में जो एबीसी पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल A 50,000, B 30,000 and C 20,000 and allowing B and C salary of ₹5,000 each पर एनम। मतलब कि यहाँ पे कैपिटल दे रखा है 50,000, 30,000 और 20,000 दोनों पार्टनर तीनों का, और उस कैपिटल पे इंटरेस्ट बोला है पार्टनरशिप डीड में 5% के हिसाब से, और साथ में बी और सी को सैलरी देना है 5,000 ईच। यानी बी को भी 5,000 रुपये दिया जाएगा, सी को भी 5,000 रुपये दिया जाएगा और वो 5,000 रुपये जो है वो 1 साल का है, यानी 12 से मल्टीप्लाई करना नहीं है। आगे लिखा है, ड्यूरिंग एंडेड 31 मार्च 2021 A has drawn ₹10,000 and B and C in addition to their salary have drawn ₹2,500, 1,000 respectively। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि A हैज ड्रॉन 10,000, यानी A ने ड्रॉन यानी ड्रॉइंग्स है। जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो कि क्या किया पार्टनर ने, क्या ये आउट ऑफ कैपिटल है, क्या ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट ही मानेंगे अगर कोई पार्टनर ड्रॉन कर रहा है। तो A ने सीधा 10,000 रुपये तो विड्रॉ कर लिया है, ड्रॉन कर लिया है, मतलब ये ड्रॉइंग्स हो गया A का। एंड B एंड C का साथ में लिखा है इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2,500 and 1,000, यानी अपने सैलरी के अलावा 2500 और 1,000। ये सैलरी के अलावा क्या है, ये इसका मतलब अभी समझते हैं। जब ये हम सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद हम इसका मतलब समझेंगे कि क्या है। आगे लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 शोड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹45,000, यानी कि आपका 31 मार्च 2021 के डेट में प्रॉफिट
45,000 दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2020 आपका बैलेंस इन 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग, जब ये पार्टनरशिप हम 31 मार्च 2021 का बना रहे हैं और 1 अप्रैल 2020 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होगा पिछले साल, तो उस समय करंट अकाउंट का बैलेंस था 4500। ए का है क्रेडिट, बी का 1500 रुपए है और सी का 1000, तीनों का क्रेडिट बैलेंस है। तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। आगे लिखा है आपको क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एंड अलाउड ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस, यानी कि करंट अकाउंट बैलेंस पे ना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ना दिया जाएगा, कोई बात नहीं, देख के स्माइल करना है। शो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ऑन 31 मार्च 2021 आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, यानी इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाइए, और ये नहीं बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, बट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अल्टीमेटली बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि इसके बिना जो है वो आप कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट यानी कि शो करेंगे कैसे, पहले तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है नेट प्रॉफिट 45,000, तो यहां पे आप लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 रुपए, ये आपका प्रॉफिट आ गया। और इधर आपको क्या बोला है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ पे 3 पार्टनर को देना है, ए को, बी को और सी को। अब सवाल ये है कि जो ए और बी, ए बी सी 50,000, 30,000, 20,000 और 5% के हिसाब से देना है, 5%, 5% एंड 5। आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, 50,000 का 5% यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,500, 30,000 का यहाँ पे आ जाएगा 1,500 और 20,000 का यहाँ पे आ जाएगा 1,000, मतलब 5,000 रुपये आ गया। कमाल है, ये स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से देखिए 5% लिखा हुआ था ना, तो हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी लिख लेते हैं बाई बैलेंस बीडी। कितना है? 50,000 है, 30,000 है और 20,000 है। अब क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है और पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये पता चल गया है कि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। इसका मतलब ये कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर को कुछ दिया जाएगा या पार्टनर से जो लिया जाएगा, उन सब का ट्रीटमेंट आपके करंट अकाउंट से किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट से नहीं किया जाएगा। मतलब कैपिटल फिक्स्ड है, यानी कि यहाँ पे कैपिटल कौन सा? फिक्स्ड है। और फिक्स्ड में आपको मालूम है ना कि कैपिटल चेंज नहीं होता, सिर्फ 2 कंडीशन में चेंज होता है, जब आप साल के बीच में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करें या फिर कैपिटल विड्रॉ कर ले। इस क्वेश्चन में ना ही एडिशनल कैपिटल है ना ही विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, तो फिर जो आपका बीडी था वही आपका सीडी भी बन जाएगा। तो यानी कि आपका बैलेंस सीडी सेम अमाउंट से लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। तो ये आपका देखिए कैपिटल अकाउंट तो बातों में ही कंप्लीट भी हो गया और इसका 20,000, ठीक है। टोटल तो आप कर ही लेंगे, ये टोटल आपका बराबर आ गया। बैलेंसिंग फिगर ये आ गया, कुछ घटाने के लिए था नहीं, तो सीधा सीधा बैलेंसिंग फिगर ये जो बीडी था वो सीडी। कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में इस कैपिटल के बैलेंस, जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस हमने 5% से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, मतलब दे दिया है पार्टनर को। अब बोला है सैलरी बी और सी को 5-5 हज़ार रुपये देनी है, तो 2 पार्टनर सैलरी बी और सी कितना रुपए देना है? 5,000 और 5,000, मतलब 10,000। ये पूरे साल का है तो हमने यहाँ पे पे कर दिया। क्या इसके अलावा और क्वेश्चन में कुछ बोला है? नहीं है। ना ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होना है, क्वेश्चन में बोला है साफ साफ कि ना ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज है, ना करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट का लेना देना। तो खेल यहीं पे खत्म हो गया इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी। तो आप ये 45,000 टोटल कर लेंगे और 45 में से आप डेबिट का कितना है 15,000 रुपये घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 30,000 रुपये। और ये जो 30,000 रुपये आया है इसको किस रेशो में बांटेंगे? 5:3:2 में। अब हम यहाँ पे वर्किंग नोट की बात करेंगे तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कितना है? 30,000 रुपये आया, ये वाला 30,000। अब ये 30,000 को तीनों पार्टनर ए, बी और सी में बांटेंगे। तो 30,000 को किस रेशो में बांटना है? 5:3:2 में। तो बांटेंगे तो आपका आ जाएगा 15,000, 9,000 और 6,000 रुपये।
कमाल है, ये हमारा आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसमें, कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट। जब करंट अकाउंट बनाते हैं तो जो कुछ भी जाएगा सब कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। तो टू ए बी और सी, तो एस करंट अकाउंट क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, एस करंट अकाउंट। ये 15,000, 9,000, 6,000 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बन चुका है और इसी को आपको पोस्टिंग कर देना है किसमें, करंट अकाउंट में। और करंट अकाउंट में पोस्टिंग करने से पहले आप देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है ए बी सी का 4500, 1500 और 1000, यानी कि यहाँ पे 4500 है, 1500, 1000। तो ये क्या है आपका बाय बैलेंस बीडी। जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो कैपिटल का हमेशा 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 क्रेडिट बैलेंस ही होता है और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो ये अब यहाँ से क्या जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2500, 1500, 1000। सैलरी आएगा, पार्टनर सैलरी कितना है, 5000, बी और सी के कॉलम में आएगा। और प्रॉफिट के लिए कौन से अकाउंट से आ रहा है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 15,000, 9,000 और 6,000। ठीक है, इन सब का जर्नल एंट्री तो आपको मालूम ही होगा, जर्नल एंट्री कैसे होता है, हमने यहाँ पे इसका पोस्टिंग कर दिया है। ठीक है, ये खत्म हो गया है, क्रेडिट साइड खत्म। अब इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स का कुछ बोला था, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, सिर्फ ड्राइंग का ट्रीटमेंट रहता है। तो आप देखिए जरा थर्ड लाइन में देखिए, थर्ड लाइन में बोला है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ए हैज ड्रॉन 10,000। ए ने ड्रॉन किया है, मतलब कि करंट अकाउंट, मैंने बताया सब कुछ यहाँ पे करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में कुछ भी नहीं। तो ए ने ड्रॉन किया है, ड्रॉइंग्स है, तो ड्रॉइंग्स कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितना, 10,000 रुपये के कॉलम में। ठीक है, फॉर्मेट सब कुछ बता चुका हूँ कैपिटल करंट अकाउंट का। तो ड्राइंग से यहाँ पे आगे 10,000 रुपये और साथ में लिखा है आगे बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2500, 1000 रिस्पेक्टिवली। अब देखो पार्टनर को सैलरी दिया जाता है, दे दिया गया। अब वो सैलरी देने के बाद वो पैसा अपना पर्सनल पर्पस के लिए ले जा सकता है, बिजनेस का, ये कैपिटल है और कैपिटल विड्रॉ कर सकता है, तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है। पर उसको साल के बीच में उसको प्रॉफिट में से जो भी हिस्सा मिला है वो पैसा वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले जा सकता है, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और ये जो प्रॉफिट है, ये तीनों जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट है। सोचो ना कि अगर ये फर्म 45,000 रुपये प्रॉफिट ना कमाई होती तो क्या इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता, क्या पार्टनर को सैलरी मिलता, क्या प्रॉफिट में हिस्सा मिलता, क्या नहीं मिलता। इसका मतलब ये सारे के सारे प्रॉफिट के पार्ट है। अब बोला है कि वो जो है वो सैलरी ले जाना चाहता है, ले जाओ भाई। अब आपको पैसा दे दिया गया, फर्म ने किसको दे दिया, पार्टनर को दे दिया, अब ले जाओ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन ₹2500 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ ये देने का एंट्री था सैलरी, अब लेने का अलग से एंट्री है। तो ले जाने का एंट्री बोला बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी जो है वो कितना 2500, 1000। तो बी और सी का ड्रॉइंग्स, मैं बी और सी की बात कर रहा हूं, तो बी और सी जो है वो सैलरी के अलावा वो ये कितना ले जा रहा है, 1500 रुपये है। सैलरी के अलावा ये 2500 है और जो सी है वो अपने सैलरी के अलावा यानी सैलरी प्लस जो है वो 1000 जो है वो ले जा रहा है। तो इसका मतलब सैलरी कितना है बी का सैलरी देखिए ध्यान से 5000 और सी का भी 5000 है। इसका मतलब सैलरी 5000 और 2500 कितना आ गया, बी का ड्रॉइंग्स 7500 और सी का सैलरी देखिए 5000 रुपये है और ड्रॉइंग्स सैलरी के अलावा कितना है, सैलरी प्लस 1000 मतलब कि 6000 का ड्रॉइंग्स है। कमाल है, खेल खत्म हो गया, यही प्रॉब्लम था, समझना था। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये ड्राइंग्स कैसे आया। सैलरी के अलावा बस घुमाने के लिए एक का तो डायरेक्टली बोल दिया कि 10,000 रुपये इसने विड्रॉ कर लिया सीधा, पर बी और सी के लिए क्वेश्चन में बोला नहीं है। तो इन एडिशन वो सैलरी के अलावा घुमा के आपको बोला है कि जितनी उसकी सैलरी थी उतना तो ले जा रहा है, साथ में 2500 और, तो 5000 सैलरी 2500, तो कितना इसका मतलब इसने ड्राइंग्स विड्रॉ किया है,
7,500 और ये 6,000, और ये आउट ऑफ प्रॉफिट मैंने बता दिया लॉजिक कि ये जो है आउट ऑफ प्रॉफिट है। अगर आउट ऑफ कैपिटल होगा तो क्वेश्चन में साफ साफ बोलेगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल या फिर कैपिटल विड्रॉ बाय ए बी सी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इसका टोटल करिए और टोटल करके ये अमाउंट घटा के जो आएगा वो आपका आएगा टू बैलेंस शीट। लिखिए ये हमारा आ गया 7,000, यानी कि कंप्लीट हो गया। हमने ए का टोटल किया 22,000 क्रेडिट 22,000 में से 10,000 घटा दिया 12,000। बी का क्रेडिट साइड का टोटल 17,000 17,000 में से 7,500 घटा दिए 9,500। सी का टोटल किए 13,000 में से घटा दिए 6,000 तो 7,000 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर से कम का नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 या फिर 6 नंबर, मिनिमम 4 नंबर का आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये क्वेश्चन आता है तो 6 नंबर के लिए है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट खत्म कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देखते हैं। X and Y enter into partnership on 1st April 2017 and their capital as on 1st April 2019 were rupees 2 lakh and 1,50,000 respectively। ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चन में कि ये जो पार्टनरशिप X और Y का वो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2017 से, और आपको ये देख के बिल्कुल इग्नोर करना है, स्माइल करना है कि पार्टनरशिप जो है फर्म स्टार्ट हुआ कब था। आपका एक फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग करनी होगी जो कि आपको बोल देगा। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2019 का कैपिटल दे रखा है और स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 2017 में कितना कैपिटल था क्या नहीं था भूल जाइए। आपको कहाँ से शुरू करना है 1 अप्रैल 2019 से। तो कैपिटल दे रखा है 2,01,50,000 रुपए। ऑन 1 अक्टूबर 2019 एक्स गेव रुपीज 50,000 एज लोन टू द फर्म, यानी कि 1 अक्टूबर को एक्स ने लोन दिया है फर्म को, यानी कि ये पार्टनर्स लोन है। पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट क्या होता है आपको मालूम है। इस क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट ना दे रखा हो तो हम क्या लेते हैं 6% के हिसाब से पर एनम। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। इंटरेस्ट ऑन लोन पे क्या इंटरेस्ट रेट बोला है, पार्टनरशिप डीड में है क्या। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल लीजर, यानी 20% वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है चार्ज करने से पहले और प्रॉफिट को बांटने से पहले का जो प्रॉफिट आएगा वो कहां ट्रांसफर करना है जनरल लीजर में। अभी देखते हैं इसको दोबारा से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। ये देख कैपिटल पे इंटरेस्ट 12% देना है और ड्रॉइंग्स पे 10% चार्ज करना है पर एनम के हिसाब से। अभी करते हैं। एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 एंड वाई टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज 22,500 पर क्वार्टर। आगे देखते हैं। एक्स इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स एंड सेल्स फॉर द ईयर वो रुपीज 3,50,000। ये कमीशन कैलकुलेट करना जो है बहुत आसान है। एक्स को क्या बोला क्वेश्चन में कि जो भी सेल्स होगा उसका 5% और सेल्स बता दिया 3,50,000 है। कमाल है। प्रॉफिट टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, कब पहले 1,75,000 को कैपिटल के रेशियो में बांट लो और 1,75,000 से ज़्यादा जितना भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वली बांट लेना है, ऐसा बोला है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज रुपीज 4,61,000, यानी कि 4,61,000 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है और बिफोर अलाउइंग यानी कि इधर पार्टनरशिप में जो पार्टनर को देने से पहले और जो ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट जो है चार्ज करने से पहले, और ये क्या कहते हैं जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो चार्ज होता है एक प्रकार से। हाँ, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट जो हम लेते हैं तो उसकी बात है यहाँ पे बोला है। पार्टनर से जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है उस पर पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने से पहले, और लोन का कुछ नहीं बोला है तो हम मान लेंगे कि बिफोर लोन, यानी लोन पे जो 50,000 रुपये पे जो इंटरेस्ट ऊपर बनता है उससे भी पहले। तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। द ड्रॉइंग्स ऑफ द एक्स एंड वाई वर रुपीज 1 लाख एंड 1,25,000 रिस्पेक्टिवली। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आपको जर्नल एंट्री करनी है प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन की, यानी जो प्रॉफिट आखिरी में जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना उसकी, से पूरे जर्नल एंट्री नहीं करना है इसमें।
और बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि आपको एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी दे रखा है आपका 2 लाख रुपए आपका कैपिटल दे रखा है एक्स का, और वाई का है 1,50,000। प्रॉफिट दे रखा है 4,61,000 और ये बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग। इसका मतलब ये लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा लोन? पार्टनर्स लोन। और पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। कहाँ पे जाता है दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है यही वाला प्रॉफिट हम यहाँ लिखते हैं, बट यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करने के बाद आता है, यानी कि यहाँ पे लिखने अगर लिखते तो माइनस करने के बाद आता है, बट इस क्वेश्चन में बोला बिफोर चार्जिंग। इसका मतलब जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट जो है माइनस नहीं हुआ है। तो कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन? तो यहाँ पे माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन कितना आएगा? 50,000 रुपए का लोन है, ध्यान से देखिए कब दिया है, और रेट नहीं दे रखा है इस 50,000 रुपए का कि इंटरेस्ट कितना। तो पार्टनरशिप डीड में क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हमने क्या समझा था कि 6% पर एनम हम अज्यूम करते हैं। यही पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बोला गया है। और क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं। तो इसका कैलकुलेशन आएगा आपका 50,000 का 6%, 6 महीने के लिए 1,500 रुपये। तो आप ये 1,500 रुपये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4,59,500। कमाल है। इसके बाद यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी कहानी है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जो बोला है वो 10% बोला है। तो कितने पार्टनर है? एक्स और वाई है। तो एक्स और वाई का आप देखिए ड्राइंग्स कितना दे रखा है? 1 लाख दे रखा है और 1,25,000 है। और इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स का डेट नहीं दे रखा है। तो डेट नहीं दे रखा है तो हम पूरे साल के लिए करते हैं या 6 महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो इसका एक्स का 1 लाख रुपए है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दे रखा है 10%। कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ के लिए, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। और y का 1,25,000 रुपया और 1,25,000 का 10% 6 मंथ के लिए। तो आप कैलकुलेट करके लिख लेंगे 11,250। दोनों का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी का एक्स और वाई का। सैलरी कैपिटल पे इंटरेस्ट। कैपिटल पे इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में 12% बोला है। तो 2 लाख रुपए का 12% कितना होगा आपका? और 1,50,000 का 12%। क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है पूरे साल का लगेगा तो सीधा सीधा कैलकुलेट हो जाएगा। 1,50,000 का 12% 42,000 हमारा ये आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्लीट हो गया है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? आगे बोला है एक्स टू गेट मंथली सैलरी, यानी सैलरी दिया हुआ है टू सैलरी। क्या क्या है? एक्स का है, वाई का है। एक्स का मंथली सैलरी 5,000 है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। कितना आ गया? 60,000 रुपये। और वाई का जो सैलरी है लिखा है 22,500 पर क्वार्टर, यानी कि 22,500 एक क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 90,000 और एक 60,000, ये आपका आ गया 1,50,000। ठीक है। अब आगे बोला है कमीशन। एक्स इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल्स, यानी कमीशन सिर्फ एक्स को दिया जा रहा है, एक्स कमीशन। तो एक्स का कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? सीधा सीधा 5% सेल्स का। सेल्स कितना है? 3,50,000। 3,50,000 का 5% करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 17,500। कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये कमीशन भी हो गया है। अब हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 रहता है जो मैंने छुड़वा दिया था, मैंने बोला था कि लास्ट में बताऊंगा। 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने से पहले, इसको लेने से पहले। आगे क्या लिखा है? बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन वॉज ट्रांसफर टू जनरल लेजर। आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन, यानी ये जो अमाउंट है ये अप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है। बोला है कि आपको क्वेश्चन में जो है वो जनरल लेजर में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल लेजर। ये कहाँ से आएगा? ये वर्किंग नोट से आएगा। तो प्रॉफिट कितना जनरल लेजर में ट्रांसफर करें उसके लिए हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल लेजर के लिए क्या बोला है? एक बार और मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में लिखा है कि 20% ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि 20% जो है कौन से प्रॉफिट पे?
20% ऑफ प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ड्रॉइंग चार्ज करने से पहले कितना प्रॉफिट है? 4,59,500। कमाल है, कमाल है। और बट लिखा आगे लिखा है बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन। आफ्टर मेकिंग यानी ये जो भी डेबिट साइड लिखते हो एप्रोप्रिएशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इन सबको देने के बाद जो प्रॉफिट बचा होगा उसका 20% आपको कहाँ ट्रांसफर कर देना है? जनरल रिजर्व में। तो तीनों माइनस कर दीजिए आप, कितना कितना आ रहा है? सबसे पहले 42,000 माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे आप 1,50,000 और फिर माइनस करेंगे आप 17,500। तो ये इतना माइनस करने पर कितना आ रहा है? आपका आ गया 20% ऑफ। ये माइनस कर देंगे तो आ रहा है 2,50,000। तो 2,50,000 का 20% करेंगे तो 50,000 रुपये आ गया। यानी कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 50,000। कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं है, टोटल करिए, टोटल में से सारा घटा दीजिए, जो बचेगा उस प्रॉफिट को पार्टनर में बांट देना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, आप भी जल्दी से टोटल करके बांटिए। 2,11,250 आया है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं? लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ये कहाँ से आएगा? ये वर्किंग नोट नंबर 2 से आएगा। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा प्रॉफिट नहीं बांटना है, इसमें कुछ कंडीशन था। तो वर्किंग नोट नंबर 2 करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में आपको कॉलम बना के करना होगा। 2 पार्टनर है यहाँ पे, एक है x, दूसरा है y। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट रुपीज 1,75,000। कितना बोला था क्वेश्चन में? 175 इन कैपिटल रेशो। कमाल है। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है टोटल 2,11,250। इस 2,11,250 का पहला 1,75,000 जो है वो आपको कैपिटल के रेशियो में बांटना होगा। और कैपिटल का रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? ये कैपिटल, तो कैपिटल x और y का कितना था? 2 लाख रुपए था और 1,50,000 था। तो 2 लाख और 1,50,000 का रेशियो करेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी 4:3। तो ये 4:3 आपका क्या हो गया? कैपिटल का रेशियो। तो 1,75,000 को कैपिटल के रेशियो में बांट दीजिए, 1,75,000 रुपये आ गया। अब बैलेंस या रिमेनिंग कह लीजिए 36,250। टोटल प्रॉफिट आपका 2,11,250, जिसमें से 1,75 तो आपने कैपिटल के रेशियो में बांट दिया, तो आपका बैलेंस कितना बच गया? 36,250। इसको किस रेशियो में बांटना है? इक्वली बांटना है। तो कितना कितना आ जाएगा? इसका 18,125 आ जाएगा और दूसरे का भी 18,125। इक्वल बांटना है ना? कमाल है। तो यहाँ पे 1,18,125 और इसमें 75,000 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 93,125। तो आप ये यहाँ पे लिख लेंगे 1,18,125 और 18,125, सॉरी 93,125। तो देखिए ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनके तैयार है, कंप्लीट है। अब हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट में जितने भी हमने डेबिट साइड में लिखा है सब क्रेडिट साइड में आ जाएगा, एक्सेप्ट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, क्योंकि हमने ये प्रॉफिट को गुल्लक में रख दिया है। तो जब गुल्लक में रख दिया है तो गुल्लक तो अलग चीज है ना, हम यहाँ कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ वही चीज भेजेंगे जो पार्टनर से रिलेटेड, जो पार्टनर को हमने दिया है। तो जनरल रिजर्व तो गुल्लक में रख दिया, पार्टनर का कोई लेना देना नहीं। तो जनरल रिजर्व को छोड़ के बाकी डेबिट साइड में जो कुछ भी है सब यहाँ आ जाएगा। और क्रेडिट साइड में हमने पार्टनर को से क्या लिया है? ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट, तो वो पार्टनर का कैपिटल जो उतने से कम हो जाएगा, तो डेबिट साइड लिखते हैं। तो जल्दी से आप पोस्टिंग कर लीजिए, जल्दी से बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारा पोस्टिंग करिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? एक्स का है 24,000 रुपये और वाई का है 18,000 रुपये। वैसे ही सैलरी नेक्स्ट नंबर पे है, सैलरी आपका, तो सैलरी जो है वो कितना है? एक्स का है 60,000 रुपये और वाई का है आपका 90,000 रुपये। नेक्स्ट है आपका कमीशन,
तो कमीशन किसका है, सिर्फ एक्स का है ना, तो आप एक्स कमीशन लिख सकते हैं यहाँ पे। और पूरा फुल फॉर्म लिखना है, ध्यान रखिएगा कितना है 17,500, तो एक्स के कॉलम में आ जाएगा, वाई के कॉलम में कुछ नहीं। ये जनरल लेजर का कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट के लिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपको फुल फॉर्म लिखना है एप्रोप्रिएशन का, शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में नहीं चलेगा। तो 1,18,125 और दूसरा है आपका 93,125। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इधर देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है, आपने ड्राइंग्स 1,25,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ना, तो ये ड्राइंग्स इसका 1 लाख रुपए यहाँ आ जाएगा डेबिट में, और वाई का 1,25,000 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हम लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000 और 6,250। क्या करना है, टोटल करके आप यहाँ पे लिखिए टू बैलेंस सीडी। एक्स का टोटल आया 4,19,625, इसमें से डेबिट साइड का एक्स का घटा देंगे 1 लाख, माइनस कर देंगे 5,000, तो आपका आ जाएगा 3,14,625। वैसे ही वाई का टोटल कर लीजिए 3,51,125, माइनस कर देंगे 2,19,875। ये आपका कंप्लीट हो गया है 3,51,125। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, जर्नल एंट्री करने के लिए भी बोला था। तो जर्नल एंट्री आप क्या कर लेंगे, इसका जर्नल एंट्री तो सीधा हो जाएगा। मैं यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ। ये प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन का आपको जर्नल एंट्री करने के लिए बोला था। तो जर्नल एंट्री आपको मालूम है कि फॉर्मेट बना के करता है, जर्नल एंट्री का क्या फॉर्मेट है सब कुछ आपको मालूम है। तो बोला सिर्फ एप्रोप्रिएशन का जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है। तो एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट बांटने का ये एंट्री है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना है टोटल 2,11,250, और क्रेडिट हो जाएगा एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा और अमाउंट कितना आ जाएगा, जितना है यहाँ पे 1,18,125, और दूसरे पार्टनर का है 93,125। तो ये आपका जर्नल एंट्री है, आप फॉर्मेट बना के इसको कर लेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19। आज हमने 2 बड़े क्वेश्चन कर लिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिए, हमने कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट सब कुछ सीख लिया है। आगे की क्लास में हम और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।